विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोल दिया गया। रत्न भंडार को लेकर अधिकारियों ने बताया था कि भंडार में रखे आभूषणों, मूल्यवान वस्तु की सूची तैयार की जाएगी और भंडार गृह की मरम्मत भी की जानी है। बता दें कि ओडिशा सीएमओ ने भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोले जाने के बारे में जानकारी दी है। द्वार खोलने का शुभ समय 1:28 तय किया गया है। रत्न भंडार आखिरी बार 1978 में खोला गया था। उस समय 367 गहने मिले थे, जिनका वजन लगभग 4360 तोला था। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि ये भंडार इतने सालों बाद क्यों खोला गया और जब यह खोल दिया गया है तो इस भंडार में क्या मिला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। ओडिशा के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। अब सामने आएगा कि रत्न भंडार में कितना खजाना है। रत्न भंडार को खोलने के लिए राज्य सरकार ने 14 जुलाई 1:28 का समय तय किया था, जिसके बाद वो शुभ घड़ी आ गई जब ये रत्न भंडार खोला गया। इससे पहले रत्न भंडार का दरवाजा 1978 में खोला गया था और उस समय 367 गहने मिले थे, जिसका वजन 4360 तोला था। मंदिर का रत्न भंडार खोलने के लिए तैयारियां सुबह से ही की जा रही थी। इसी के चलते रत्न भंडार के आभूषणों को रखने के लिए 6 संदूक पूरी पहुंच गए हैं। ये संदूक सागवान की लकड़ी से बने हैं और इनके अंदर धातु की परत चढ़ी हुई है। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए एक पैनल बनाया गया था। न्यायाधीश विश्वनाथ रथ को इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने रत्न भंडार को खोले जाने की जानकारी देते हुए कहा था कि जैसा तय किया गया था, पहले रत्न भंडार खोला जाएगा, फिर दोनों भंडारों में रखे आभूषणों और कीमती सामानों को गर्भगृह के अंदर पूर्व आवंटित कमरों में ले जाया जाएगा। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक रत्न भंडार को खोलते समय 11 लोग मौजूद थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि भगवान जगन्नाथ की इच्छा पर उड़िया समुदाय ने उड़िया अस्मिता की पहचान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर दी है। आपकी इच्छा पर ही जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार खोले गए थे। आज आपकी इच्छा पर ही 46 साल बाद रत्न भंडार को बड़े उद्देश्य के लिए दोपहर 1:28 पर शुभ घड़ी पर खोला गया। अधिकारियों ने बताया कि भंडार में रखे आभूषण और जेवरात की सूची तैयार करने का काम मूल्यांकनकर्ताओं और सुनारों और अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किए जाने पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही रत्न भंडार का मरम्मत भी किया जाएगा। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की 3 चाबियां उपलब्ध थी। इसमें एक चाबी गजपति महाराज के पास, दूसरी एसजेटीए के पास और तीसरी एक सेवक के पास थी। आंतरिक कक्ष की चाबी गायब है। हालांकि उस नई चाबी से खोलने के बाद यह सील कर दिया जाएगा और अधिकारी की निगरानी में नई चाबी को जिला कोषागार में रखा जाएगा। भंडार के आंतरिक और बाहरी कक्षों में रखे आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लकड़ी के संदूकों में अस्थायी सुरक्षित कमरे में रखा जाएगा। इसके लिए 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों के अंदरूनी हिस्से में पीतल लगा हुआ है और बताया गया है कि सरकार ने रत्न भंडार में मौजूद कीमती वस्तुओं की डिजिटल सूची तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें उसके वजन और निर्माण आदि का विवरण दिया जाएगा। इससे पहले 1978 में खजाने में रखे कीमती सामानों की लिस्ट बनाई गई थी और उस समय भीतरी भंडार में 367 सोने के गहने मिले, जिसका वजन लगभग 4360 भरी था। यहाँ से 231 चांदी के सामान मिले, जिनका वजन 14828 भरी था। वहीं बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने मिले, जिनका वजन 8470 भरी था। यहीं से 62 चांदी के सामान मिले, जिनका वजन 7331 भरी था। एक भरी या तोला करीब 12 ग्राम का होता है। 2021 में तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जैना ने विधानसभा को बताया था कि जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 1978 में खोला गया था। तब 12,831 भरी सोने और अन्य कीमती धातु और 22,153 भरी चांदी यहाँ से मिला था। 14 सोने और चांदी की वस्तुओं का वजन नहीं किया जा सका। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक धाम है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर में रत्न भंडार भी है। रत्न भंडार को भगवान का खजाना कहा जाता है। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवता, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के गहने भी हैं। ये जेवरात कई राजाओं और भक्तों ने भक्ति के साथ समय समय पर देवताओं को चढ़ाए थे, जिनको रत्न भंडार में रखा जा रहा है। रत्न भंडार को खोलने को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें रत्न भंडार को खोलने को लेकर निर्णय लिया गया था और बैठक में रत्न भंडार खोलने और आभूषणों की देखभाल करने का फैसला लिया गया था।
बैठक में हुई चर्चा और पुरोहितों और मुक्ति मंडपों के सुझाव के अनुसार रत्न भंडार को खोलने का सही समय दोपहर 1:28 का रखा गया था और ये प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के 2 सेटों के साथ की जाएगी और 2 प्रमाण पत्र होंगे। हालांकि यह एक चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 46 साल से दरवाजा नहीं खोला गया और इस बात को कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हालात है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पधी ने बताया कि समिति के रत्न भंडार में प्रवेश के दौरान मंदिर में अस्थायी प्रवेश प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। सिर्फ सिंह द्वार का गेट खोला जाएगा, जबकि सभी अन्य गेट बंद रहेंगे। एक पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार सिर्फ अधिकृत व्यक्ति और सेवक ही प्रवेश कर सकेंगे और आम लोग दाखिल नहीं हो सकेंगे। सभी समिति सदस्यों की सुरक्षा की जांच की जाएगी और पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।